गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फिजिक्स का सेकंड पेपर, इसका की नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसी के अंतर्गत आज फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन बताएंगे, यानी हेडिंग हमारी जो है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये हमारा क्या है 25वां वीडियो। इससे पहले हमने 24वां वीडियो बताया था, जिसमें कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि किसी भी निकाय को अगर ऊष्मा दी जाती है तो वो ऊष्मा क्या होता है, दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक बाह्य कार्य करने में, दूसरा आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में, यानी ऊष्मा दो भागों में विभक्त हो जाती है। उसके अलावा हमने ये भी बताया था कि ऊष्मा जो है, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तीन बिंदुओं पर आधारित है। पहला क्या है बताया था, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा जो है वो इसमें कंजर्वेशन का नियम का पालन करता है, यानी यह नियम कंजर्व। तीसरा जो है सिस्टम का निकाय आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर करता है, तथा उस निकाय का अपने खुद की आंतरिक ऊर्जा होती है जो टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है, ये हमने तीन महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इसी सीरीज में एप्लीकेशन, यानी इसका अनुप्रयोग कैसे करते हैं, कैसे इसका उपयोग करेंगे अलग अलग केसेस में, जैसे हमारा एडियाबैटिक है, कहीं आइसोथर्मल है, इसी की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। इस नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं, यानी इस नियम का जो अनुप्रयोग है वो निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी समतापी प्रक्रम में किस प्रकार से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग करेंगे, और उपयोग करने पर क्या अंतर आएगा। जो हमने यहाँ पे बताया था फर्स्ट लॉ क्या, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, उस पर अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, क्योंकि हमने आइसोथर्मल पहले ही बताया था कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर नियत बना रहता है, कोई भी परिवर्तन किसी प्रकार का हो लेकिन टेम्परेचर स्थिर बना रहे। और हमने ये भी बताया था साथ में कि तीन फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं जिनको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर अगर स्थिर है तो कहीं ना कहीं प्रेशर, वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज घट रही है, यहाँ पर स्थिर है। अतः आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर अगर टेम्परेचर स्थिर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे देखिए, जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उस प्रोसेस में जो हमारा टेम्परेचर स्थिर रहेगा और जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। देखिए हमारा फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। टेम्परेचर स्थिर है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब स्थिर है तो उसका अवकलन क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर ताप स्थिर है तो कह रहे हैं आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर स्थिर होगा तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, यानी गैस द्वारा ली गई कुल ऊष्मा कार्य करने में व्यय हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में व्यय नहीं होगी, क्योंकि डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू है। और प्रोसेस कैसा है हमारा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर स्थिर रहता है, इसलिए डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू होगा जब हम फर्स्ट लॉ का उपयोग करेंगे। दूसरी हमारी एप्लीकेशन है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस, जो कहते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम। यानी एडियाबैटिक प्रक्रम में पहले ही बताया था, क्या होता है, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें कि किसी प्रकार का ऊष्मा का कोई आदान प्रदान ना हो, यानी निकाय और साथ में जो उसकी सराउंडिंग्स है, जो उसका परिवेश है, उसकी ऊष्मा आपस में ना तो बाहर जाएगी ना अंदर आएगी, यानी ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। तो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं, क्यू का मान कांस्टेंट है, यानी डी क्यू का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब डी क्यू का मान 0 हो जाएगा तो डी क्यू बराबर 0 बराबर क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो डी यू बराबर हो जाएगा माइनस का डी डब्ल्यू। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, डी यू बराबर माइनस, यानी जो हमारा यहाँ पर क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो किए गए यांत्रिक कार्य के बराबर होगा। सिर्फ अंतर इतना होगा कि दोनों की डायरेक्शन कैसी अलग अलग होगी। कि सेम डायरेक्शन अगर होता तो यहाँ पर निगेटिव नहीं होता, यानी डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू।
किया गया यांत्रिक कार्य जो है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होगा। ये हमारा क्या सेकंड एप्लीकेशन थी। थर्ड एप्लीकेशन है आइसोबेरिक प्रोसेस, कहते हैं समदाबी प्रक्रम। देखिए समदाबी प्रक्रम की बात आती है, जो हमारा स्टेटमेंट है dq बराबर du प्लस dw। अगर हम यहाँ पे बात करें dw बराबर हमारा क्या होता है, इसका मान रखेंगे dw बराबर होता है pdv, dq बराबर du प्लस pdv। देखिए अगर हमारा p कांस्टेंट है क्योंकि इसका अवकलन तो हो नहीं रहा है, और जब अवकलन नहीं होगा तो सीधी सी बात है इसका मान शून्य नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा dq बराबर du प्लस pdv। जो हमारा स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में कोई चीज शून्य यहाँ पर नहीं होगी, यानी जो निकाय को ऊष्मा दी जाएगी वो दो भागों में विभक्त हो जाएगी, पहला बाह्य कार्य करने में, दूसरा आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि। ठीक है। इसके बाद चौथा जो हमारी एप्लीकेशन है वो आइसोबेरिक प्रोसेस, कहते हैं सम आयतनिक प्रक्रम, यानी कि ऐसा प्रक्रम जिसमें कि संपूर्ण परिवर्तन के दौरान आयतन स्थिर रहता है, यानी आयतन कैसा बना कांस्टेंट बना रहता है, और जो आयतन कांस्टेंट रहेगा तो बी हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। जो हमारा स्टेटमेंट है उसके अनुसार dq बराबर du प्लस dw होता है। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास dw है इसका मान क्या हो गया pdv, हमने बताया था, और b हमारा कैसा है कांस्टेंट है, और जब b कांस्टेंट है इसका अवकलन 0, यानी dw का मान हो जाएगा 0, यानी ये हमारा हो गया dq बराबर du के, यानी कि निकाय को दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा वृद्धि के बराबर है। ठीक है, अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में व्यय हो जाती है, क्योंकि हमारा आयतन यहाँ पर नियत रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा पांचवा है साइक्लिक प्रोसेस, कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। ये चक्रीय प्रक्रम होता क्या है कि जहां से हमने स्टार्ट किया और घूमकर फिर उसी पॉइंट पर वापस आ गए। अब देखिए जब हमने ऐसा कार्य किया जहां से स्टार्ट किया था और उस पॉइंट पर वापस आ गए, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कार्य तो किया गया, लेकिन अंतर क्या हो गया, अंतर इतना हो गया जहां से स्टार्ट किया वहीं पर वापस आ गए। और जब वापस आ गए तो उस समय क्या होगा, जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन हमारा कैसा हो गया शून्य हो गया, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन हुआ ही नहीं, जहां से चलना प्रारंभ किया तब पुनः वापस आ गए। कार्य तो किया, कार्य इसलिए किया क्योंकि अगर हमने कार्य नहीं किया, कहा जाए कि हम सुबह घर से निकले शाम को वापस आ गए, तो क्या हुआ, जहां से स्टार्ट किया वहां वापस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो गया। यदि निकाय एक अवस्था से चलकर पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, यानी जहां से स्टार्ट किया वहीं पे फिर वापस आ गया, इसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, यानी साइक्लिक प्रोसेस। एक चक्कर पूरा मारा तो यह क्या हो गया साइक्लिक प्रोसेस हो गया, यानी यहाँ पर क्या हुआ आंतरिक ऊर्जा में जो हमारा परिवर्तन है वो शून्य हो जाए, du बराबर 0, u का मान कांस्टेंट, u कांस्टेंट होगा तो du बराबर 0 हो जाएगा, यानी dq बराबर dw। अतः निकाय को दी गई ऊष्मा जो है वो क्या होगा किए गए कार्य के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने बारी बारी से 5 स्टेटमेंट बताए, पांचों स्टेटमेंट में क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग किया, और जो पांचों में उपयोग किया पहला था आइसोथर्मल, जिसमें हमने क्या बताया कि टेम्परेचर नियत रहता है, dq बराबर क्या हो गया dw के बराबर हो गया। दूसरा हमारा कैसा है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हुआ dq का मान 0 हो गया, यानी कि du बराबर dw हो गया। तीसरा हमारा था आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या हुआ, क्योंकि प्रेशर हमारा कांस्टेंट हुआ, प्रेशर में क्या pdv आ, इसलिए हमारा क्या हुआ इस मान में कोई भी चीज शून्य नहीं हुई। चौथा हमारा था आइसोबेरिक प्रोसेस, इसमें b कांस्टेंट था, यानी कि dq बराबर dw du के हो गया। और लास्ट वाला जो था वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस था, यहाँ पर du का मान 0 हुआ, यानी dq बराबर dw हुआ। इस प्रकार से हमने यहाँ क्या किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत 5 एप्लीकेशन बताए जो हमारे लिए जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे इसी सीरीज में फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।